सपोर्ट एंड मूवमेंट की हम लेक्चर कर रहे थे, ठीक है। मसल्स तक हम आ गए थे, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल के बारे में हमने पढ़ लिया था। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट, आज हम स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल जो है ना, ये हमारे पास वॉलंटरी टाइप ऑफ मसल में आता है, ठीक है। सर स्केलेटल मसल हमारे पास वॉलंटरी में आता है, ठीक है। अच्छा, इनमें इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, सार्कोप्लाज्म, ये सार्क लफ्ज जो है ना, सार्क, ये हमारे पास निकले गोश्त, फ्लैश से हमारे पास निकले, ठीक है। इसका मतलब है फ्लैश। स्केलेटल मसल में पहले हमारे पास होते हैं मसल बंडल। मसल बंडल का आपसे मेम्ब्रेन पूछ सकते हैं, वो हमारे पास होता है एपिमाइसियम। मसल बंडल में फिर हमारे पास होते हैं मसल फेजिकल, ठीक है। मसल फेजिकल पे हमारे पास पेरीमाइसियम होता है। मसल फेजिकल में हमारे पास होते हैं मसल फाइबर्स। मसल फाइबर में हमारे पास एंडोमाइसियम होता है। इसी तरह इसके अंदर मायोफाइब्रिल में फिर हमारे पास 3 फिलामेंट होते हैं। फिर हम मायोफाइब्रिल में 3 होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। 3 हमारे पास में 7 to 8 नैनोमीटर, ठीक है। उसमें जो हमारे पास एक्टिन मौजूद है, ट्रोपोमायोसिन मौजूद है, ट्रोपोनिन मौजूद है, और जो थिक फिलामेंट है उसमें हमारे पास ओनली मायोसिन और 16 नैनोमीटर होता है, और ईच थिक फिलामेंट है 300 मायोसिन मॉलिक्यूल हमारे पास, ठीक है। ये एमसीक्यू भी काफी दफा हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है सार्कोप्लाज्म। मैंने आपको कहा जिनका साइटोप्लाज्म होता है स्केलेटल मसल का, उसको, इसके मेम्ब्रेन को फिर हम क्या कहते हैं? वैसे तो हम कहते हैं ना सर्कोलीमा, इसके मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास एक ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। यानी टी ट्यूब्यूल में हमारे पास टी ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक। इस तरफ भी इसका साइटोप्लाज्म होता है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। इस तरफ भी इसको हम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। सिस्टर नहीं, अब सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुंह होता है। इन तीनों की कॉम्बिनेशन को फिर हम क्या कहते हैं? 2 सिस्टर नहीं हो गए और एक हमारे पास टी ट्यूब्यूल हो गया, तो इसको हम कहते हैं ट्राइआड, हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोटीन। अच्छा देखो ना कि मसल जो होते हैं ना, वो हमारे पास ओनली पुल होते हैं, ठीक है। मसल कैन ओनली पुल, नॉट पुश, दैट्स व्हाई दे वर्क जॉइन इन पेयर में ये फिर हमारे पास वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कंट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन में हमारे पास आ जाते हैं एक्टिन, हमारे पास आ जाते हैं मायोसिन, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन में हमारे पास ट्रोपोनिन हो गया, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन हमारे पास हो गए। स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रोफिन, ठीक है। अच्छा, 3 फिलामेंट जो है ना हमारे पास, 3 फिलामेंट में कौन से फिलामेंट मौजूद है? मेनली एक्टिन फिलामेंट मौजूद है, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट में 40 to 60 ट्रोपोमायोसिन मौजूद होते हैं। अच्छा, एक्टिन फिलामेंट में हमारे पास मौजूद होते हैं जी प्रोटीन हो गया, एफ एक्टिन हो गया, ट्रोपोमायोसिन हो गया, ट्रोपोनिन हो गया। अच्छा, ट्रोपोनिन में फिर आगे हमारे पास ट्रोपोनिन टी, ठीक है, ट्रोपोनिन सी, एटीपेस हो गया, एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है हमारे पास, ठीक है। टीएनटी हमारे पास क्या करता है? टीएनआई भी है हमारे पास, जो इनहिबिटरी हो गया, ठीक है। टीएनटी हमारे पास ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन में हमारे पास रखते हैं, प्लेस द ट्रोपोमायोसिन इन पोजीशन हमारे पास। सी जो है, सी से निकले कैल्शियम की बाइंडिंग के लिए हमारे पास यूज होते हैं। आई मीन इनहिबिटरी, ठीक है, इनहिबिशन काज करते हैं। एटीपेस जो है ना, वो एक्टिन बाइंडिंग साइट है हमारे पास। अच्छा, हम एक टर्म यूज करते हैं देहमलीज, ये ट्रिक के लिए, DEHMLIZ। यानी देखो ना, अगर वो आपसे पूछ ले कि ए बैंड में हमारे पास H जोन होता है, H जोन में M लाइन होता है, ठीक है, इस तरह वो आपसे पूछ सकते हैं। इस तरह आई बैंड में हमारे पास Z लाइन होता है। ए बैंड जो है ना, ए बैंड हमारे पास पोलराइजिंग है कि नॉन पोलराइजिंग? तो ए बैंड हमारे पास पोलराइजिंग है। पूछ सकते हैं आपके पास एच जोन, देखो ना, एच जोन को कौन कट करता है? बहुत ज्यादा एमसीक्यू इससे रिपीट हो। एच जोन को एम लाइन कट करता है,
ठीक है। सर्कोमायर इज द डिस्टेंस, सर्कोमायर किसके दरमियान डिस्टेंस है, बिटवीन टू जी लाइन के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं आई बैंड, आई बैंड पोलराइजिंग है कि नॉन पोलराइजिंग, आई बैंड हमारे पास नॉन पोलराइजिंग है, ठीक है। और आई में हमारे पास कौन सी लाइन मौजूद है, आई हैव जी लाइन हमारे पास, ठीक है, जी मीन्स विश। अच्छा ड्यूरिंग कंट्रैक्शन के दौरान हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन में हमारे पास देखो ना, कंट्रैक्ट होंगे सर्कोमायर फुल लेंथ होती है ना, तो उसकी साइज में डिक्रीज आएगा। एच जोन फुल जोन होता है, जब कंट्रैक्ट होगा वो भी मेरे पास डिसअपियर हो जाएगा। आई बैंड भी हमारे पास उसके लेंथ में हमारे पास डिक्रीज होगा, ठीक है। एम लाइन और ए बैंड में हमारे पास कोई चेंज नहीं आता, ए बैंड और एम लाइन में हमारे पास कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। सर्कोमायर डिक्रीज, एच जोन डिसअपियर, आई बैंड डिक्रीज, चेंजेस डिक्रीज, नो चेंज इन एम लाइन एंड जी। हमारे पास एक टर्म यूज होता है रिगर मोर्टिस, किसके लिए हम यूज करते हैं, आई थिंक ये फेडरल में है या पंजाब में, इनमें लिखा हुआ है, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ डेड बॉडी, सख्ती जो आ जाती है ना डेड बॉडी में, ठीक है, स्टिफनेस ऑफ डेड बॉडी, इसके लिए हम यूज करते हैं रिगर मोर्टिस। अच्छा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, रिगर मोर्टिस हो गया। एक पावर स्ट्रोक हम टर्म यूज करते हैं, किसको कहते हैं, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का मतलब है हमारे पास तीन फिलामेंट जो है ना, तीन फिलामेंट पुशेस टुवर्ड द एम लाइन, तो इस टाइप ऑफ एक्शन को हम क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा फिर हम जाते हैं आगे, यहाँ पे मैं कहता हूँ डिस्कशन हम खत्म करते हैं, ठीक है। इससे आगे बस ये टॉपिक स्केलेटल मसल का है, आगे इसके बाद लोकोमोशन है डिफरेंट एनिमल में, ठीक है, वो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।